दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल 5 स्टार न्यूज़ में। तो आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के कहने पर आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ बागेश्वर धाम से जुड़ा Q&A वीडियो, जिसमें पिछली वीडियोस पर पूछे गए आपके सवालों का उत्तर मैं दूंगा। जिन लोगों ने जो जो कमेंट किए थे उनका उत्तर आज मिल जाएगा। इससे साथ साथ यदि आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है, इन्हीं में से यदि आपका समाधान हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो वीडियो के लास्ट में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसकी देखूंगा और आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आई बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट किया है वो है राजेश कुमार जी का, जो मैंने लिया है। यह लिखते हैं, अगर टोकन मिल गया 6 अक्टूबर को तो क्या वापस आना पड़ेगा, क्या फिर बाद में नंबर कब आता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप 6 अक्टूबर को टोकन आपको वैसे मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि टोकन आपको 6 अक्टूबर को डालने जाना है। आपको वहां पर पहुंचना है 6 अक्टूबर को, एक पर्ची बनानी है जिस पर आपका नाम, मोबाइल नंबर और पता लिखा होगा। आपको उसे उस बॉक्स में डालना है। उसके बाद जब लकी ड्रॉ के माध्यम से सिलेक्शन होगा, उसकी लिस्ट जारी की जाएगी, तो आप किसी चैनल से वह लिस्ट आपको मिल जाएगी। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो देख सकेंगे वो लिस्ट। फिर जो तारीख आप लोगों को दी जाएगी, उस तारीख को आप लोगों को दरबार में उपस्थित होना है और अपनी समस्या महाराज जी को बतानी है। आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। तो चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। तो दूसरा कमेंट किया है कन्हई लाल मंडल जी ने। ये लिखते हैं, मुझे ये जानना था सर कि 6 अक्टूबर के बाद फिर कब टोकन बट जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत दूर रहते हैं। महाराज जी प्लीज़ बताइए भैया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे पिछली बार हुआ था कि 5 अगस्त को टोकन बांटे गए थे, तो सीधे सीधे एक दिन में ही 2 महीने आगे तक के टोकन बांट दिए गए थे। अब 6 अक्टूबर तो डेट फाइनल है कि 6 अक्टूबर को टोकन बांटे जाएंगे, लेकिन इसकी आगे की मैं आपको अभी से नहीं बता सकता हूं कि आगे कितनी तारीख को टोकन बांटे जाएंगे। लेकिन यह ज़रूर कह सकता हूं कि 6 अक्टूबर को भी शायद अगले 2 महीने के टोकन बांट दिए जाएं। तो जब यदि आप किसी कारणवश 6 अक्टूबर को टोकन नहीं ले पाते हैं तो आपका नंबर सीधे फिर दिसंबर माह में ही लग पाएगा, क्योंकि उसके बाद किसी प्रकार का टोकन वितरण नहीं होता है। एक दिन में ही 2-2 महीने के टोकन वितरण कर दिए जाते हैं। आइए अगला कमेंट देख लेते हैं। तो अगला जो कमेंट है वो किया है पप्पू विश्वकर्मा ने। भैया, अगस्त में भीड़ ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल थी। मैं गया था, मेरा नंबर नहीं आया था, पर्ची डालना मुश्किल हो गया था। इस बार बहुत से लोगों को पर्ची डालने का सौभाग्य मिल जाए तो अच्छी बात होगी। मेरे बस बाहर से होगी इस बार पर्ची डालना। मुझे 6 माह से हो गया भागते, मुझे टोकन अभी तक नहीं मिला है। मेरे यहाँ से पास में है, 70 किलोमीटर है, तो मैं हार चुका हूँ। तो आपको मैं बता दूं, ये केवल आपकी समस्या नहीं है, आपके घर से तो 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ बिहार, हरियाणा और अन्य दूसरे राज्यों से आदमी ट्रेनों के माध्यम से बागेश्वर धाम पहुँचते हैं और अपने नंबर का इंतज़ार करते हैं। और हर बार जब टोकन वितरण होता है तो वह टोकन लेने के लिए पहुँचते हैं। और जिन पर बागेश्वर धाम की कृपा होती है उनका नंबर जल्द ही आ जाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप पर बागेश्वर धाम की कृपा नहीं है, लेकिन जब भी आपको महाराज जी द्वारा बुलावा आएगा, जब भी उन्हें बुलाना होगा, आपका नंबर अवश्य आएगा। तो आप अपनी कोशिश जारी रखिए, 6 अक्टूबर को बागेश्वर धाम पहुँचिए और टोकन लीजिए। यदि बागेश्वर धाम में चाहा तो इस बार आपका नंबर अवश्य आएगा। चलिए अगला टोकन देख लेते हैं, अपना अगला कमेंट। तो अगला जो कमेंट है वो किया है सचिन पटेल जी ने। वो लिखते हैं, हमारी अर्जी नहीं लगती तो क्या घर से हमने बार बार अर्जी नहीं लगा रहे हैं, क्या करें बोलो। ये कहते हैं कि इनने घर से बार बार अर्जी लगाई है, तो ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। वैसे आप यदि बागेश्वर धाम पहुँचकर टोकन लें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। उसमें आपके अर्जी लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यदि आप घर से अर्जी लगाते हैं तो आप जैसे करोड़ों श्रद्धालु घर से अर्जी लगा रहे हैं।
लेकिन यदि आप धाम पर पहुंचकर देखते हैं, समझते हैं, तो आपका नंबर जल्दी आ सकता है। तो चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। इसके बाद नेहा गुप्ता जी कमेंट करते हैं कि टोकन कब मिलेगा। तो इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है कि अक्टूबर माह के टोकन कब मिलेंगे, तो कैसे आप लोगों को वहाँ पर पहुँचना है। तो इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। तो टोकन जो एक बार मैं फिर से बता दूं, टोकन आपको 6 अक्टूबर को वितरित होंगे। और 7 अक्टूबर की मैं नहीं बोल सकता हूँ कि 6 से 7 या 7 से 8, ऐसा कुछ नहीं है। 6 अक्टूबर को आपको धाम पर पहुँचना है, टोकन लेना है, क्योंकि एक दिन में ही 2-2 महीने आगे तक के टोकन वितरण कर दिए जाते हैं। तो आपको दिनांक याद रखनी है 6 अक्टूबर 2021। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। तो अगला जो कमेंट है वो है अर्चना मिश्रा जी का। मुझे भी मिलना है गुरुजी से, धर्मशाला कहाँ पर है भैया, एड्रेस बताइए मुझे। तो आपके जवाब दे दूं मैं कि यदि आपको गुरुजी से मिलना है तो आपको सबसे पहले बागेश्वर धाम पहुंचना होगा और वहां पर आपको टोकन लेना होगा। जब यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है लकी ड्रॉ में, आपका माध्यम से यदि आपका नाम आ जाता है तो आपको डेट दी जाएगी, उस डेट को आपको महाराज जी से मिलना है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं धर्मशाला कहाँ है। तो धर्मशाला बागेश्वर धाम में ही है, जहाँ पर रहने के लिए आपको किसी भी प्रकार के पैसे नहीं देने पड़ते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसके साथ साथ आपके खाने पीने की व्यवस्था बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से की जाती है, जिसके लिए आपको कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो आइए अगला कमेंट देख लेते हैं। अगला जो कमेंट है वो है हेमा बाई अहरवाल। यदि दरबार लगेगा तो कितने बजे से लगेगा। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्ट टाइमिंग बता दूं कितने बजे से ही लगेगा। जैसे जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग तो लगता ही है, लेकिन यदि महाराज जी की व्यस्तता के कारण यदि टाइम ऊपर नीचे हो भी जाता है तो इसका कोई सटीक आंसर तो नहीं है कि इतने बजे से ही लगेगा दरबार। तो टाइम आपको वहीं पहुंचकर पता चलेगा। इसके बाद अगला कमेंट देख लेते हैं। अगला कमेंट है, लिखती हैं जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा की जय। अगले महीने में हटा में कथा होनी है, तो कृपा कर बताएं कि दरबार भी लगेगा या सब कथा होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा नहीं है कि यदि कहीं पर कथा होती है तो वहाँ पर दरबार भी लगेगा 7 दिन, ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी द्वारा समय दिया जाता है कि इन 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन दरबार लगेगा, 7 दिन दरबार नहीं लगेगा, ये होता है। और वो तो महाराज जी द्वारा ही बता दिया जाता है कि इन 2 दिनों में दरबार लगेगा। जहाँ पर कथा होगी वहाँ पर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने बताया है कि यहाँ कथा होनी है और इतने दिन यहाँ पर दरबार लगेगा, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। इसके बाद अगले जो कमेंट है वो देखिए आप, दिल्ली से हूँ मैं, मेरा टोकन लगवा दीजिए। इसके बाद दूसरा है, कैसे टोकन लगेगा सर, मेरा टोकन लगा दीजिए। तो आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं टोकन नहीं लगवा सकता हूं। मेरा काम सिर्फ जानकारी देना है, मैं आप लोगों तक जानकारी पहुंचाता हूं और पहुंचाता रहूंगा। अब यदि आपसे कोई इसके एवज में पैसे मांगता है कि तुम मुझसे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हारा टोकन लगवा दूंगा या महाराज जी से मिलवा दूंगा, तो इसको लेकर महाराज जी ने स्वयं ही एक वीडियो डाली थी कि बागेश्वर धाम बिल्कुल निःशुल्क है, आप किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं दीजिए, तो आपसे केवल ठगी की जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाएगा। और ये किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है कि वह आपका टोकन लगवा दे, है तो आपको वहाँ पर पर्ची डालनी है। यदि आपका नंबर आ जाता है तो आपके दरबार में उपस्थित होना, महाराज जी को अपनी बात बतानी ही। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। तो टोकन लेने के बाद कब तक नंबर आएगा। तो अगला जो कमेंट है, टोकन लेने के बाद कब तक नंबर आएगा, उसी दिन या अगले दिन। तो आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले तो आपको टोकन लेना नहीं है, टोकन उस बॉक्स में डालना है। उसके बाद जब ड्रॉ होगा, लकी ड्रॉ के माध्यम से लोगों का सिलेक्शन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे टोकन डालेंगे आपका नंबर आ जाएगा। आप जैसे हजारों लोग वहां पर टोकन डालते हैं, यदि इस सबसे पहले तो ड्रॉ के माध्यम से एक लिस्ट जारी की जाती है जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, और उस सिलेक्शन की वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। उनके साथ साथ उसमें पता और नंबर भी दिया होता है। तो यदि आपका नाम आ जाता है तब आपको आना पड़ता है, उस दिन जो आपको तारीख दी जाती है तब दरबार में उपस्थित होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप आज टोकन डाला आपका कल नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। इसके साथ साथ एक वीडियो और मैंने डाली थी, इसमें पंडोखा सरकार के धाम में
बागेश्वर धाम की पोल खुलने वाली। तो उस वीडियो को दिखाने का मेरा एकमात्र सा भी कई लोगों ने कमेंट किए थे कि ये सब महाराज जी को बदनाम करने वाले के लिए हैं। तो मैं बता दूं, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि होता क्या है कि यदि आप बागेश्वर धाम आते हों, यदि आपसे कोई पैसा लेता है, जैसे आप बागेश्वर धाम आए और आपसे किसी ने पैसे लिए, आपसे ठगी कर ली, तो वो तो अवश्य व्यक्ति कहेगा कि मुझसे पैसे लिए गए हैं। अब उसे नहीं पता है, ना महाराज जी को पता है कि मेरे नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आपको बागेश्वर धाम में टोकन के लिए किसी प्रकार के पैसे नहीं देने हैं। ये महाराज जी ने खुद इसके लिए मना किया है। तो आप यदि ऐसा कोई आपसे पैसे मांगता है तो आप उसकी वीडियो बनाइए और मुझे भेजिए, मैं आपको अपना नंबर दूंगा, उसकी पोल हम अवश्य खोलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। इन सब कमेंटों के बाद भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप वीडियो में मुझे पूछ सकते हैं। अगले संडे को एक बार फिर से मैं लेकर आऊँगा एक और नई Q&A वीडियो, जिसमें आप लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।